नमस्कार फ्रेंड्स, नई वीडियो के साथ हाजिर हैं आपके अपने चैनल में कॉमर्स विद निखिल। बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज की वीडियो पर फोकस करते हैं और थर्ड चैप्टर की तरफ चलते हैं। बेटा याद हो अगर आपको तो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट 3 चैप्टर्स जो हैं आपके वो 16 मार्क्स स्कोर करते हैं और ये चैप्टर कोई बहुत बड़ा नहीं है। ये उस ब्लॉक में से 3 चैप्टर के ब्लॉक में से थर्ड चैप्टर है, बिजनेस एनवायरनमेंट। बहुत कोई मुश्किल चैप्टर नहीं है, बहुत आसान है। इसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन बन सकते हैं और वो 2 क्वेश्चन हम आज डिस्कस कर लेंगे और उसी के साथ आपका ये चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। बेटा हर वीडियो में कहता हूं, दोबारा फिर से कह रहा हूं कि आपको बुक पढ़नी बहुत जरूरी है। ये वीडियोस आपके लिए तभी हेल्पफुल हो सकती हैं जब आप साथ में अपना रिटन मटेरियल अपनी बुक रेफर करें। आपकी बुक को आसान बनाने के लिए ये वीडियोस है, आपकी बुक को रिप्लेस करने के लिए ये वीडियो नहीं है, सॉरी टू से। इसलिए आप साथ में बुक जरूर पढ़िए। फाइन, so let us start with the chapter for today, business environment। बेटा environment किसे कहते हैं? वातावरण, हिंदी में बोले तो वातावरण। ये वातावरण होता क्या? हमारी सराउंडिंग, जो भी चीज हमें सराउंड कर रही है, नॉट फिजिकल थिंग्स, जो हमें अफेक्ट कर रही है, हमारी सराउंडिंग्स है। जैसे अभी ठंड है, ठंडी का मौसम है, एनवायरमेंट ठंडा है। ऐसे गर्मी आ जाती है, बरसात आ जाती है, तो ये हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स में आ जाते हैं। फाइन, पर यहां पर हम कौन से वातावरण की बात कर रहे हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी कि एक बिजनेस को फलने फूलने के लिए, बढ़ने के लिए कैसे वातावरण की जरूरत है, हमें इसको अंडरस्टैंड करना है। हमें यह पता लगाना है इस चैप्टर में कि एक बिजनेस को बढ़ाने के लिए कौन सी चीजें इफेक्ट करती हैं और उसे खराब करने के लिए कौन सी चीजें इफेक्ट करती हैं और कैसे इफेक्ट करती हैं। ये चीजें इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए बात करते हैं मीनिंग के साथ। तो मीनिंग हमने बात कर ली कि बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब सराउंडिंग्स ऑफ बिजनेस, दोज सम अप ऑफ ऑल द फोर्सेस, वो सारी शक्तियां, वो सारी ताकतें जो बिजनेस पर अपना किसी भी तरीके से प्रभाव डालती हैं, उन्हें हम कहते हैं हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट। और ये ज्यादातर 2 तरह से होती है या 2 टाइप की होती है, जनरल फोर्सेस और स्पेसिफिक फोर्सेस। जनरल फोर्सेस मतलब ये जे वाला जर्नल नहीं है, जी वाला जर्नल है, याद रखिएगा। जनरल मतलब जो सब बिजनेस पर अपना इफेक्ट डालती हैं वो फोर्सेस, और स्पेसिफिक फोर्सेस वो खास शक्तियां जो खास खास बिजनेस पर इफेक्ट डालती हैं या वेरी करती हैं बिजनेस टू बिजनेस। तो स्पेसिफिक फोर्सेस के बारे में बात नहीं होगी, आपके सिलेबस में सिर्फ जनरल फोर्सेस हैं और जनरल फोर्सेस ही डिस्कस करेंगे कि ये जनरल फोर्सेस कौन सी हैं जो हर बिजनेस पर अपना इफेक्ट डालती हैं, हर तरह के बिजनेस पर इफेक्ट डालती हैं। पर उससे पहले हमें आपने पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करनी है, इंपॉर्टेंस। बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ने की इंपॉर्टेंस क्या है, जरूरी क्या है, क्यों पढ़ें? बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में जानकारी होना क्यों जरूरी है, ये हमें समझ होना चाहिए। मैंने यूजुअली आपको बोला है कि इंपॉर्टेंस किसी भी क्वेश्चन की लिखनी हो तो अच्छी अच्छी बातें लिख दिया करो, तो वो बेहतर रहता है। बट इस चैप्टर में इंपॉर्टेंस थोड़ी सी अलग है और इंपॉर्टेंस में से एक क्वेश्चन पक्का बनता है। आपको एक केस स्टडी दी जाएगी, उस केस स्टडी में पूछा जाएगा कि बताइए यहां पर किस बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में बात हो रही है या कौन सा बिजनेस एनवायरनमेंट यहां पर डिस्कस हो रहा है। तो ये जानने की कोशिश करते हैं फटाफट से, क्योंकि रिवीजन है, डिटेल में नहीं, फटाफट से ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेसमैन के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, किसी भी तरह के बिजनेसमैन के लिए अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करना क्यों जरूरी है। लेट अस डिस्कस क्यों इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज एंड टू गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेज। मैंने अपने पॉइंट्स को शॉर्ट करके लिखा है बिकॉज ऑफ द स्पेस अवेलेबिलिटी, जगह की कमी की वजह से। आप शॉर्ट नहीं करेंगे, आप बुक में जितना लिखा है उतना ही लिखेंगे। टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज एंड टू गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। बेटा 2 अलग अलग बातें। आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज, मौके, अपॉर्चुनिटीज, कौन कौन से मौके हैं हमें मिल सकते हैं आगे। आप इन्वायरमेंट को स्कैन करेंगे, अपने आजू बाजू देश में, स्टेट में, शहर में क्या हो रहा है, उस हिसाब से अपॉर्चुनिटियां ढूंढेंगे। इससे होता क्या है, अगर आप अपने वातावरण को, बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करते हैं तो उससे क्या होता है, आपको पता चलता है कि कौन कौन सी नई अपॉर्चुनिटीज हैं हमारे पास। दूसरा, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फर्स्ट मूवर एडवांटेज क्या है? फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब है कि जो पहले करेगा उसको फायदा मिलेगा। शहर में कोई बिजनेसमैन पहली बार कोई चीज लेके आया, उसको उसका फायदा मिला। फॉर एग्जाम्पल आप ये समझ लीजिए कि आप कोई भी नई चीज लेके आए हैं, इनोवेटिव प्रोडक्ट लेके आए हैं मार्केट में। वो आप लेके कैसे आए? अपॉर्चुनिटी। आपने देखा कि ये चीज दिल्ली में, बॉम्बे में बहुत बिकती है, पंजाब में अभी नहीं इसका स्कोप है, या पंजाब में कोई लेके नहीं आया इसको अभी तक, तो हम लेके आते हैं। आपने अपॉर्चुनिटीज पता चल गई।
क्योंकि आप आजू बाजू देख रहे हैं ना कि ये चीज कहीं भी नहीं है। फाइन, तो आपने अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई किया और फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी ले ली, क्योंकि आपके एरिया में ऐसा कोई भी नहीं कर रहा है। यू गॉट इट? क्लियर है? तो पहली इंपॉर्टेंस है कि अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं, आइडेंटिफाई कर पाते हैं आप नई नई अपॉर्चुनिटीज को, और फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल जाती है आपको। पहली बार आप कर रहे हैं, आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा। पहली बार जो भी इंसान लेके आता है कुछ नया प्रोडक्ट या जो जिसकी डिमांड हो, उसको हमेशा बेनिफिट मिलता है, वो प्रॉफिट रीप कर सकता है मार्केट में से, अच्छे खासे प्रॉफिट जनरेट कर सकता है। थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स, आइडेंटिफाइंग थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। जैसे आपको फायदे की चीज पहले पता चल रही है, वैसे आपको थ्रेट भी पहले ही पता चल जाएंगे। अगर आप अच्छे से इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करते हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन करते हैं, सराउंडिंग्स में सर्वेज कनेक्ट करते हैं, खुद जाते हैं, देखते हैं, समझते हैं, क्या फायदा होता है? आपको परेशानी आने वाली पहले ही पता चल जाती है। नया कंपटीटर आ रहा है कोई मार्केट में, अगर आप इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करो ही नहीं, बैठे हैं आराम से अपना काम कर रहे हैं, कोई लेना देना नहीं है बाजार में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, बाकी के लोग क्या कर रहे हैं, अगर ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा? वही होगा जो नोकिया के साथ हुआ। नोकिया बहुत अच्छे फोन बनाती थी, बट उस कंपनी को रिवाइव होने में या अपने ट्रेंड्स के साथ कैचअप करने में टाइम लगा। इस वजह से नोकिया मार्केट से बाहर हो गई, उन्हें पता भी नहीं चला वो कब मार्केट से बाहर हो गए। फाइन, सो अर्ली वार्निंग सिग्नल्स ऐसे ही आपको पहले ही पता चल जाते हैं अगर आप एनवायरमेंटल स्कैनिंग करते हैं। अर्ली वार्निंग सिग्नल, कोई भी बिजनेस बंद होने से पहले आपको सिग्नल मिलते हैं कि ये बिजनेस बंद होने वाला है, डिमांड कम हो रही है, इसकी बजाय मार्केट में कुछ नया आ रहा है। तो आपको अगर बिजनेस एनवायरनमेंट का ज्ञान होगा तो आप क्या करेंगे? थ्रेट्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे, अर्ली वार्निंग सिग्नल्स को अंडरस्टैंड कर लेंगे। टैपिंग द यूजफुल रिसोर्सेज। टैपिंग का मतलब क्या होता है? टैपिंग का मतलब सच में किसी चीज को टैप करना नहीं होता। टैपिंग मतलब मौके को ग्रैब कर लेना। अगर आप एनवायरमेंटल स्कैनिंग करते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में आपको पता है, तो क्या करेंगे आप? जो भी आपके यूजफुल रिसोर्सेज है, जो आने वाले टाइम में आपके काम आ सकते हैं, आप उन्हें अपने लिए अरेंज कर सकते हैं। तो टैपिंग ऑफ द यूजफुल रिसोर्सेज। कोपिंग अप विद रैपिड चेंजेस। लगातार मार्केट बदल रही है, लगातार चीजें चेंज हो रही हैं। अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट का ज्ञान नहीं रखते हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा आप मार्केट से आउट कब हो गए। बिजनेस एनवायरनमेंट ही आपको बताता है उन फोर्सेस के बारे में जानकारी रखना जो आपके बिजनेस को अफेक्ट कर रही हैं। फाइन, कोपिंग अप का मतलब होता है बेटा किसी चीज के साथ कैचअप कर लेना, किसी चीज के साथ मिल जाना। फाइन, तो आप कोप अप कर पाएंगे रैपिड चेंजेस के साथ, आप कैचअप कर लेंगे कि कोई बात नहीं, अगर आपको बिजनेस एनवायरनमेंट का नॉलेज है तो मार्केट चाहे नए नए चेंजेस आ रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि चेंजेस आ रहे हैं। मूर्ख तो वो है जिसको पता ही नहीं है मार्केट में क्या चेंज आ रहा है और वो बैठा है वही पुरानी चीज लेकर। फाइन, पॉलिसी फॉर्मुलेशन। आप नई नई पॉलिसीज फॉर्मुलेट कर सकते हैं अगर आपको बिजनेस एनवायरनमेंट का नॉलेज है। आप अपनी पॉलिसीज उस हिसाब से बना सकते हैं। मार्केट में जो चीज नहीं आ रही है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी पॉलिसीज बना सकते हैं। कब कुछ नया इनोवेटिव लेके आना है प्रोडक्ट अपने लिए तो वो आप कर सकते हैं। तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन में भी आपको बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प करता है। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 इंपॉर्टेंसेस हैं जो आपको पता होनी चाहिए। मेजर इंपॉर्टेंसेस इसमें कौन सी हैं? आइडेंटिफाइंग द अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। आपको पहले से पता चलता है कि मार्केट में किस चीज की डिमांड हो सकती है आने वाले समय में और आप पहले ही वो चीज मार्केट में लाकर बेनिफिट रीप कर सकते हो। थ्रेट्स आपको पहले ही पता चल जाते हैं। ये मेजर इसके 2 इंपॉर्टेंसेस है। और एक ये भी मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, कोपिंग अप विद द रैपिड चेंजेस। जो नई चीजें आ रही हैं मार्केट में आप उसको पहले ही अंडरस्टैंड करते हैं और खुद भी वो चेंज अपनी कंपनी में या अपने प्रोडक्ट में लेकर आते हैं। जैसे ये वीडियोस, यूट्यूब का इस्तेमाल, यूट्यूब पे वीडियोस, पढ़ाई वाली वीडियोस डालना, या अगर आपके पास कोई गेमिंग का टैलेंट है आप उससे अपनी मोनेटाइज कर रहे हैं, उसको पैसा कमा रहे हैं, तो पैसा कमाने के नए नए साधन हमें दिए हैं इंटरनेट ने और यूट्यूब ने। तो ये भी एक इनोवेटिव आइडिया है। ये भी अगर बिजनेस एनवायरनमेंट का किसी को नॉलेज है, आप देखिए हर दुकानदार ऑलमोस्ट सोशल मीडिया पर एक्टिव है। समझ में आया? कई दुकानदार आज भी ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करते, बहुत रेयर होते हैं। और होता क्या है, इवेंचुअली आप उनके पास जाना कम कर देते हैं क्योंकि आजकल वॉलेट कोई कैरी नहीं करता है। मैं तो नहीं करता हूं, बहुत सारे लोग होंगे ऐसे मेरे जैसे जो अब वॉलेट कैरी नहीं करते, क्यूआर स्कैन करके पेमेंट करते हैं। तो अभी देखिए, अभी हर दुकानदार की, अभी इवन कि आप सब्जी लेने मार्केट में जाए तो जो कार्ट वाला है ना, सिंपल रेडी वाला जिसे कहते हैं, उसके पास भी क्यूआर रहता है। क्यों रहता है? ऑनलाइन पेमेंट के लिए। अगर ना हो तो कितना कस्टमर का लॉस होगा। तो वो क्यों कर रहा है ऐसा?
बिजनेस एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करके कि मेरा ग्राहक वापस नहीं जाना चाहिए, जो मार्केट में चल रहा है मेरे पास भी वो होना चाहिए। क्लियर है? ओके, चलिए अब बात करते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो इस चैप्टर में से हम कह लें हार्ट एंड सोल होता है ना, ये सोल थी, ये हार्ट है, या इसको हार्ट कर लो, इसको सोल कर लो, जो मर्जी कर लो, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल फोर्सेस कौन सी हैं? कौन सी ऐसी जनरल फोर्सेस हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं? ये फोर्सेस में क्या क्या चीजें, इंग्रेडिएंट्स क्या है इसके, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? तो देखिए, ये फोर्सेस, जनरल एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट है जो हर बिजनेस को इफेक्ट डालता है, और हम उन फोर्सेस के बारे में बात करने वाले हैं जो हर बिजनेस पर अपना इंपैक्ट डालती है। चलिए देखते हैं ये कौन कौन से फोर्सेस हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इसका पार्ट क्या है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और लीगल एनवायरनमेंट। क्लियर? एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है? किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है। ऑब्वियसली जब हम इकोनॉमिक कंडीशन की बात करेंगे तो उसमें क्या क्या बातें आ जाएंगी? बैंकों में प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट क्या है, लोन लेते हैं तो उसका इंटरेस्ट रेट क्या है, फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तो उसका इंटरेस्ट रेट क्या है, इन्फ्लेशन कैसी है उस मार्केट में, पर कैपिटा इनकम क्या है, जीडीपी क्या है, मार्केट किस तरीके से इकोनॉमी परफॉर्म कर रही है उस पर्टिकुलर कंट्री की, या उस पर्टिकुलर स्टेट की, या उस पर्टिकुलर शहर की। बेटा अगर आपको पता है कि आपके शहर में लोगों की स्पेंडिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है, फाइन, लोगों के पास पैसा है, लोग स्पेंड करते हैं, तो आप मार्केट में हर नया एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और महंगी चीजें मार्केट में बिक सकती हैं। बट अगर आपको पता है कि आपकी कंट्री में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, लोगों के पास जेब में पैसा नहीं है, इकोनॉमी बहुत पुअर परफॉर्म कर रही है, तो किसी भी बिजनेस का कोई स्कोप नहीं। तो आपको पहले इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का ज्ञान चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी काम करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि वहां का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसा है, वहां के लोगों की पर कैपिटा इनकम कैसी है। आप इकोनॉमिक में पढ़ चुके हैं, व्हाट इज पर कैपिटा इनकम। यू हैव टू बी वेरी एफिशिएंट ऑन स्कैनिंग द एनवायरनमेंट। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में ये सारी चीजें आती हैं। आप में से कोई ये पूछ सकता है सर इंटरेस्ट है जो आप कह रहे हो, इंटरेस्ट लोन के इंटरेस्ट का बिजनेस पे क्या इफेक्ट हो सकता है? हो सकता है बेटा, अगर लोन का इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है तो लोगों को लोन कम मिलेगा, लोगों को लोन कम मिलेगा तो मार्केट में चीजें कम बिकेंगी, और अगर कम बिकेंगी तो जीडीपी भी कम होगी। याद रखिए ये एक चेन है। गवर्नमेंट आज की डेट में, या कोई भी गवर्नमेंट ये कोशिश क्यों करती है कि बैंक ज्यादा से ज्यादा लोन दें? क्यों? ताकि लोगों की स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़े, लोग ज्यादा पैसा खर्च करें। लोग जितना ज्यादा पैसा खर्च करेंगे उतनी ही मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होगी, जितनी मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होगी उतनी ही जीडीपी बढ़ेगी। अभी आप कुछ भी लेने चले जाइए, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स, ईएमआई का ऑप्शन रहता है ना आपके पास। क्यों रहता है? ये एक ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी हमें डिस्क्राइब करता है जहां पर हम चाहते हैं कि लोग सामान ज्यादा से ज्यादा खरीदे, हेल्दी एटमॉस्फेयर, कि लोग फटाफट खरीद रहे हैं। आज की डेट में अगर लोन के ऊपर इंटरेस्ट रेट बहुत हाई हो जाए तो क्या होगा? गाड़ियां बिकनी कम हो जाएंगी, आधे रह जाएंगे, और बाइक्स और ये फोन्स, हर एक चीज हम ईएमआई पे खरीद रहे हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इंटरेस्ट रेट जेन्युइन है, कुछ चीजों पर कुछ महीनों के लिए तो इंटरेस्ट फ्री भी हो जाता है काम। सो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोशल एनवायरनमेंट, किसी भी जगह का सोशल एनवायरनमेंट वहां के बिजनेस पर सीधा इफेक्ट डालता है। जैसे हमें पता है कि हमारे देश में जहां पर इतनी डाइवर्सिटी है, इतने सारे त्योहार हैं, हर त्योहार के साथ बिजनेस एसोसिएटेड है। बेटा कोई भी त्योहार हो, दुकानदारों का काम तो बेचारों का चलता ही चलता है ना, वो इफेक्ट होते ही होते हैं। अगर त्योहार है तो मिठाई का कारोबार होगा, डेकोरेशन का कारोबार होगा, दिवाली है, दशहरा है, गुरुपुरब है, ऐसे कई त्योहार हैं, क्रिसमस है, ईद है, सभी त्योहारों पर अलग तरीके के बिजनेस को पुश मिलता है। तो सोशल एनवायरनमेंट यानी कि लोगों से जुड़ा हुआ। इसमें क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास? कस्टम, रीति रिवाज कैसे हैं, जैसे रिवाज होंगे वैसी चीजें मार्केट में बिकेंगी। कल्चर कैसा है उस जगह का, ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं और बिलीफ्स क्या है, विश्वास क्या है, ट्रेडिशन क्या है, ये सारे फैक्टर्स आपके किस में आते हैं? सोशल एनवायरनमेंट में आते हैं। बेटा अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है जहां पर किसी भी तरीके की एथनिक चीज के बारे में बात हो रही है, या पहनावे के बारे में बात हो रही है, या लोगों के रीति रिवाज के ऊपर बात हो रही है, तो आप सोशल एनवायरनमेंट वहां पर कोट कर सकते हैं कि ये सोशल एनवायरनमेंट को कंप्राइज करता है। और याद रखिए कोई भी कंपनी किसी भी देश, शहर या स्टेट के सोशल एनवायरनमेंट को इग्नोर नहीं कर सकती, बिल्कुल भी।
अब देखो, मैकडॉनल्ड्स पे जाते हैं लोग, मैकडी पर खाने जाते हैं तो मैक आलू टिक्की मिलती है ना वहां पर। कभी आपने देखा है यूएस में मैक आलू टिक्की मिल रही हो? ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज मैकडॉनल्ड ने इंडियन मार्केट के लिए स्पेसिफिक तरीके का मेन्यू डिसाइड किया है, बिकॉज ऑफ द सोशल एनवायरनमेंट। आप डोमिनोज जाइए, इंडी तंदूरी पिज्जा आ रहा है, आप बताइए, इंडी तंदूरी, इंडियन सॉसेस, इंडियन टेस्ट, समझ रहे हो, पनीर टिक्का। ये मेन्यू में इंडियन चीजें सडनली क्यों आने लगी हैं हर कंपनी के मेन्यू में? बिकॉज ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। उन्होंने बिजनेस एनवायरनमेंट स्कैन किया और सोशल एनवायरनमेंट को समझा कि लोगों के टेस्ट कैसे हैं, ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं मार्केट में, उसी हिसाब से अपने मेन्यू को उन्होंने चेंज कर दिया। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, एक जगह पर, पर्टिकुलर जगह पर मिलने वाली या अवेलेबल टेक्नोलॉजी। जैसे टेक्नोलॉजी अवेलेबल होगी, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट अगर आपका अच्छा है, एडवांस्ड है, तो आप एडवांस तरीके से मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। अगर टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट उतना अच्छा नहीं है तो आप बिजनेस में ग्रोथ नहीं कर सकते। ओके, तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट डील्स विद द टेक्नोलॉजी अवेलेबल इन अ पर्टिकुलर प्लेस। अब किसी भी एक जगह पर कैसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, किस तरीके के लोग टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हैं, टेक सेवी हैं या नहीं टेक सेवी हैं। क्यूआर कोड वाली एग्जांपल आ जाती है यहाँ पे। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, फोन सबके पास है, इसीलिए क्यूआर कोड स्कैनिंग, ऑनलाइन पेमेंट वाला काम शुरू हुआ। इंटरनेट सबके पास है ऑलमोस्ट, ठीक है ना, सबके पास है। इसी वजह से हर एक चीज आज की डेट पर, इंस्टाग्राम, हर बिजनेस क्या करता है, सोशल मीडिया पर अपना पेज बना रहा है ना, व्हाट्सएप स्टेटस पर अपने न्यू प्रोडक्ट्स डाल रहे हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजी अच्छी है, लोगों के पास फोन है, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है, इंटरनेट अवेलेबल है। कभी कभी एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में दो दो एनवायरनमेंट भी आ जाते हैं, इसमें सोशल एनवायरनमेंट भी आ जाएगा, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट भी आ जाएगा। और फोन हर एक बंदे की जेब में, हर एक बंदा अफोर्ड कर रहा है, तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट भी साथ में आ जाता है, याद रखिए, ठीक है। देन पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट मतलब आपकी जो गवर्नमेंट है स्ट्रांग है, शांति है उस देश में, नहीं शांति है ना। अब अगर देश में कोई दंगे फसाद हो रहे हैं तो वहां बिजनेस करना पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। देश पर वॉर का टाइम चल रहा है, जंग लगी हुई है ना, कोई उस टाइम पे बिजनेस करने का कोई लॉजिक है? नहीं है। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल स्टेबल अगर आपका कंट्री है, स्टेट है, शहर है, तो क्या होगा, वहां पर बिजनेस प्रॉस्पर करेगा, बिजनेस अच्छे से फलेगा फूलेगा, बढ़िया होगा, शांति है, फैक्ट्री लगाओ, नो प्रॉब्लम, नया बिजनेस करना है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्लियर है। और गवर्नमेंट का इंटेंट भी आ जाता है इसमें कि गवर्नमेंट क्या चाहती है, कैसी है, कैसी नहीं है, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, वो भी इसमें आ जाता है, उसे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कहा जाता है। और लास्ट हमारा एनवायरनमेंट आता है लीगल एनवायरनमेंट, कि कानूनी व्यवस्था कैसी है या कानून कैसे हैं, किसी भी जगह पर बिजनेस करना आसान है या मुश्किल है, इस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है लीगल एनवायरनमेंट। अगर आपका लीगल एनवायरनमेंट बहुत हार्श है, स्ट्रिक्ट है, आपने नया बिजनेस करना है, आपको बहुत सारे उसमें फैक्टर्स में, कागजी कार्रवाई में फंसना पड़ता है, तो भैया आप बिजनेस नहीं करोगे। बिजनेस शुरू करना ही इतना मुश्किल है, लाइसेंस लेना ही इतना मुश्किल है। बेटा हम आगे जाके पढ़ेंगे ना एलपीजी रिफॉर्म्स के बारे में। एलपीजी रिफॉर्म्स क्या थे? एलपीजी रिफॉर्म्स आगे जाके डिस्कस करेंगे। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। गवर्नमेंट ने 1991 में क्या कहा, 90s के दौर में इंडस्ट्रियलाइजेशन का जब टाइम था, भाई लाइसेंसिंग इजी करो, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दो, ताकि लोग बिजनेस करें, जितना बिजनेस करेंगे उतना बेहतर रहेगा। तो लीगल एनवायरनमेंट है कि आपके कॉर्पोरेट लॉज कैसे हैं, ज्यादा स्ट्रिक्ट तो नहीं है, बिल्कुल ही बेकार तो नहीं है, तो बैलेंस होना चाहिए। दैट इज द लीगल एनवायरनमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस। तो ये थी हमारी सारी वीडियो जो बिजनेस एनवायरनमेंट के ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर आकर रुकती है। इसमें एलपीजी रिफॉर्म्स भी आते हैं बेटा, है ना, इसी चैप्टर में आते हैं एलपीजी रिफॉर्म्स आ जाते हैं आपके, जिसे हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन कह देते हैं। मैं इसी वीडियो में इसको थोड़ा सा हिंट देके वाइंड अप कर देता हूं। और एक डीमोनेटाइजेशन की बात भी आ जाती है कि डीमोनेटाइजेशन क्या है। डीमोनेटाइजेशन नोटबंदी हुई थी, अब उसके ऊपर मैं कोई बहुत चर्चा नहीं करना चाहता, आप सब लोग जानते हैं उसके फायदे क्या थे, उसके नुकसान क्या थे, यू आर वेल अवेयर ऑफ दैट। तो वो दो टॉपिक्स के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, आप सिर्फ इतना समझिए कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी जिसे कहा जाता है, जहां पर लिबरलाइजेशन मतलब चीजों को आसान करिए, लाइसेंसिंग खत्म करिए। प्राइवेटाइजेशन मतलब गवर्नमेंट कुछ कुछ जगह से बाहर निकली कि यहां पर प्राइवेट प्लेयर्स को आने दो, इनको काम करने दो, प्राइवेटाइजेशन करो चीजों की, ताकि काम जल्दी से हो सके। और ग्लोबलाइजेशन, मल्टीनेशनल कंपनीज को अपने यहां अट्रैक्ट करो, मल्टीनेशनल कंपनीज को बुलाओ,
ताकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला काम चल सके, तो जिससे हमारी इकोनॉमी राइज करेगी। तो दिस इज इट फॉर बिजनेस एनवायरनमेंट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं, किसी काम आ रही हैं आपके, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पॉज देते हैं, लेके आएंगे नया टॉपिक अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।